हम भारत के संविधान को आगे रखकर इस देश की जाति व्यवस्था, जिसमें कोई मुख से पैदा हुआ, कोई भुजाओं से पैदा हुआ और अपने को ऊपर रख करके देश को बर्बाद किया, हम इस देश के SC ST OBC आ जाओ संकल्प लें कि एक बराबर जमीन बनाएंगे और कोई बड़ा और कोई छोटा इस देश में नहीं होगा। भाई इस देश को बनाया हमने, इन बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाया हमने, और हमारे पुरखों की तो तस्वीर लगी है साहब, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बिरसा मुंडा, कंटिया मामा, जयपाल सिंह मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका माझी, अगर ये न होते तो ये देश ऐसा कभी नहीं बनता। ये बात मैं आपसे कहने आया हूं कि हमारे पुरखों ने ये लड़ाई लड़ी, और मैं पहली ही अपील आपसे कर रहा हूं साथियों, बहुत सारे लोग बोलने को हैं, इस देश के सबसे पुराने इलाकों में से एक, सबसे पुराने बाशिंदे आप हैं ना, और आपने इस मुल्क को बनाया है ना, तो एक बात बताइए, आपके बच्चों के भविष्य को अगर कोई बर्बाद कर रहा है तो आप उसे बर्बाद होते देखेंगे क्या? क्या अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने देंगे क्या? अरे भाई इस देश में जिनको आपने बड़े बड़े नेता बनाया, वो रोज मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम में पूरे देश में दंगा करवा रहे हैं, और हमारे बच्चों की स्कूल विश्वविद्यालय सब निजी हाथों में बेच दिया ताकि हमारे आपके घरों के बच्चे न पढ़ पाए। इसलिए इस देश के मूल निवासी भाइयों, मैं आपसे एक अपील, एक गुजारिश करने आया हूं, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, आप घर में एक रोटी कम बनाना, लेकिन हाथ उठाकर बताओ आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे? स्कूल भेजोगे कि नहीं भेजोगे? आप सब कुछ सह लेना, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल भेजना। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी, जिस दिन इस देश में मंदिर जाने वाली भीड़ स्कूल जाने लगेगी, उस दिन इस देश में क्रांति हो जाएगी और इस देश को कोई गुलाम नहीं बना पाएगा। तो जो विधायक ने अभी 25, 30, 50 बच्चों को दिल्ली लेकर के दिखाया कि ये दिल्ली है जहां से पूरा देश चलता है, तुम्हें पढ़ लिख करके DM SP डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर और जज बनना है। एक बात बताओ इस देश के आदिवासी लोगों, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज आपके हैं पता है? 0 है। आपके हाई कोर्ट में कितने जज हैं? आपके प्रोफेसर कितने हैं? सब 0 हैं लगभग। और सारा कब्जा किसने किया है? 5% लोगों ने इस देश के 90% जगह, जमीन, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब पर कब्जा किया है। क्या हम लोग गुलाम हैं क्या? हमारे पुरखों ने लड़ाई लड़के इस मुल्क की मिट्टी को बचाया है ना। मुझे याद आता है बिरसा मुंडा का वो गुलाम, जब उन्होंने कहा था कि हमारी जल जंगल जमीन पर हमारा हक है, और जितने बाहर से आए हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो यहाँ के सामंती जमींदार हो, वो सब दिकू हैं, और इस दिकू के खिलाफ हम गुलाम करते हैं और अपने मूल निवासियों के हक के लिए लड़ेंगे। बिरसा मुंडा ने क्या इसीलिए लड़ाई लड़ी थी कि आज 75 साल बाद इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में आपके जज ही ना हो? आप, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आया हूं भाई, और आपसे कहने आया हूं कि आपके प्रोफेसर वहां नहीं है। 92 कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, उसमें से एक भी कॉलेज का प्रिंसिपल कोई आदिवासी नहीं है। ये किसका देश है भाई? न जज हमारे, न वकील हमारे,